दिसंबर 2021 नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि अगले 11 दिनों तक देश में कोई भी हंस नहीं सकता है और अगर कोई भी हंसता हुआ या फिर मुस्कुराता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय मार दिया जाएगा। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि किसी देश में भला हंसने पर या फिर मुस्कुराने पर सजा कैसे मिल सकती है, और वो भी मौत की सजा। ये नॉर्थ कोरिया है जहाँ पर सिर्फ यहाँ के तानाशाह की चलती है। नॉर्थ कोरिया साउथ ईस्ट एशिया में कोरियन पेनिनसुला का नॉर्थ पार्ट है। 1945 में जापान के सरेंडर के बाद कोरियन पेनिनसुला को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। लेकिन साउथ कोरिया ने जहां खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेवलप किया, वहीं नॉर्थ कोरिया को पार्टीशन के बाद से ही किम उल संग की फैमिली रूल करती आई है और अभी भी उनके परपोते किम जोंग उन ही इस कंट्री के डिक्टेटर हैं, जिनकी मर्जी के बिना यहाँ के लोग सांस तक नहीं ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड की मोस्ट आइसोलेटेड कंट्रीज में से एक है जहाँ के लोग आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई जिंदगी जी रहे हैं। लड़कियां कौन सा हेयर स्टाइल रखेंगी, किस तरह के कपड़े पहनेंगी, कौन सा आदमी कौन सी नौकरी करेगा, ये सब कुछ यहाँ की गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ तक कि यहाँ के टीवी और रेडियो पर भी सिर्फ गवर्नमेंट चैनल्स आते हैं जो हमेशा ही नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट और यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन की फैमिली की तारीफ करते रहते हैं। और अगर कोई गलती से साउथ कोरियन टीवी सीरियल्स या फिर फिल्में देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय प्रिजन कैंप में भेज दिया जाता है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो नॉर्थ कोरिया के लोग अपने ही घरों में एक कैदी की जिंदगी जी रहे हैं। अब अगर लोगों को अपने ही देश में गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी तो उनके मन में देश छोड़कर दूसरे देश में बसने का ख्याल तो जरूर आएगा। पॉलिटिकल ओपिनियन, सोशल राइट्स या फिर किसी और रीजन की वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागना दुनिया के किसी भी और देश के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर यूं कहें कि नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की मिलिट्री और गवर्नमेंट हमेशा ही अपने सिटीजन्स पर नजर रखती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स देश छोड़ने में कामयाब रहे हैं। बाय एयर साल 2016 में नॉर्थ कोरिया का एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में यहाँ की गवर्नमेंट को धोखा देकर इजिप्ट से अमेरिका भाग गया था। लेकिन बाय एयर इस तरह देश छोड़ना सिर्फ यहाँ की एलिट फैमिलीज के लिए ही पॉसिबल है, जो ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया में भी एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। और ज्यादातर एलिट फैमिलीज के नॉर्थ कोरिया छोड़ने का रीजन सिर्फ इनके पॉलिटिकल व्यूज ही होते हैं, जबकि यहाँ के आम लोग जो रियलिटी में सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो बाय एयर देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी में जी रही है, जो कि प्लेन का तो क्या ट्रेन का टिकट तक अफोर्ड नहीं कर सकती है। और अगर किसी के पास इतने पैसे हो भी कि वो प्लेन का टिकट खरीद सकता है, तब भी उसे देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में सिर्फ कुछ अमीर फैमिलीज के बच्चों, डिप्लोमेट्स, मिनिस्टर्स और एथलीट्स को ही देश से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है, और इस दौरान भी ये लोग नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के सर्वेलेंस पर रहते हैं। और अगर कोई एथलीट, डिप्लोमेट या फिर स्टूडेंट मौके का फायदा उठाकर देश छोड़ने की कोशिश करता है और किसी और देश में बसने की कोशिश करता है तो यहाँ की गवर्नमेंट उनकी फैमिलीज को टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से ज्यादातर एथलीट्स और स्टूडेंट्स वापस देश लौट आते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया से भागने वाले 99% नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स गरीब फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग नॉर्थ कोरिया से किस तरह भागते हैं, तो इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है नॉर्थ कोरिया के मैप पर। जब आप मैप पर नॉर्थ कोरिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंट्री का बॉर्डर नॉर्थ में चाइना और रूस से मिलता है, वहीं साउथ में इसका बॉर्डर साउथ कोरिया के साथ में मिला हुआ है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में बे ऑफ कोरिया और येलो सी है, वहीं ईस्ट में सी ऑफ जापान है। अगर कोई सिटीजन देश छोड़कर भागना चाहता है तो वो इनमें से ही किसी एक रास्ते से देश छोड़ सकता है। नॉर्थ साउथ कोरिया बॉर्डर। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो नॉर्थ कोरियंस के लिए भागकर साउथ कोरिया में ही शरण लेना सबसे इजी नजर आता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज कभी एक हुआ करती थी और सेम कल्चर और लैंग्वेज बोलती हैं। कोरियन पेनिनसुला का डीमिलिटराइज्ड जोन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक दूसरे से अलग करता है, जो कि 240 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और दोनों ही तरफ से हाईली मिलिटराइज्ड है। खास तौर पर नॉर्थ कोरियन साइड से इस बॉर्डर पर हजारों लैंडमाइन्स और नुकीली तारें बिछी हुई हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का बहुत बड़ा हिस्सा इस बॉर्डर पर तैनात है, जिन्हें किसी भी डिफेक्टर को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये बॉर्डर इतना खतरनाक है, हर साल कई डिफेक्टर इस रास्ते देश छोड़ने की कोशिश करते हैं। साल 2017 में एक नॉर्थ कोरियन आदमी ने हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हुए फुल फिल्मी अंदाज में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी को देखते ही नॉर्थ कोरियन आर्मी ने हर तरफ से उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि जब तक उस आदमी को गोली लगी तब तक वो बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंच चुका था, जहां पर साउथ कोरियन आर्मी उसे अस्पताल ले गई और उसकी जान बचा ली गई। लेकिन हर डिफेक्टर इतना लकी नहीं होता है।
और ज्यादातर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स तो बॉर्डर क्रॉसिंग के समय ही मारे जाते हैं। येलो सी एंड सी ऑफ जापान। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाने के दो तरीके हैं और वो हैं येलो सी जो कि नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में है और दूसरा है सी ऑफ जापान। येलो सी से नॉर्थ से साउथ कोरिया के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि अगर कोई येलो सी के रास्ते साउथ कोरिया जाना चाहता है तो वो आसानी से जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि येलो सी को नॉर्थ और साउथ की नेवल ऑफिसर्स गार्ड करते हैं, जिनकी मर्जी के बिना कोई भी शिप मरीन लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती है। हालांकि यहाँ पर बोट टू बोट इलीगल क्रॉसिंग भी चलती है, जिसका मतलब है कि छोटे मछुआरे या फिर नाविक जिनके पास में गवर्नमेंट लाइसेंस होता है वो रात के समय अपनी बोट में डिफेक्टर्स को छिपाकर कोरिया के मरीन बॉर्डर तक लेकर जाते हैं, जहां से डिफेक्टर तैरकर बॉर्डर को क्रॉस करता है और दूसरी तरफ मौजूद बोट में बैठकर साउथ कोरिया चला जाता है। इसी इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए ही साउथ कोरिया से स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कपड़े और दूसरी चीजें इलीगली नॉर्थ कोरिया में सप्लाई की जाती है। हालांकि हर डिफेक्टर के पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नाविक को उसकी फीस दे सके, जिसकी वजह से पास में कई ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स ने तैरकर येलो सी को पार करने की कोशिश की हो। हालांकि ऐसे केसेस में जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 10 या 20% ही होते हैं। इसके अलावा सी ऑफ जापान एक और तरीका है जिसके जरिए नॉर्थ कोरिया से भागा जा सकता है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का मरीन बॉर्डर साउथ कोरिया के साथ साथ रूस और जापान से भी मिलता है, यानी कि अगर कोई इस रास्ते से भागता है तो वो इन तीनों देशों में से एक में शरण ले सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों देशों का ही डिस्टेंस सी ऑफ जापान से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे तैरकर पार नहीं किया जा सकता है। वहीं शिप के जरिए सी ऑफ जापान को पार करने की कॉस्ट और पकड़े जाने के चांसेस दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर डिफेक्टर सी ऑफ जापान से भागने की कोशिश नहीं करते हैं। चाइना बॉर्डर। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया को छोड़ने वाले ज्यादातर लोग चाइना बॉर्डर के रास्ते ही देश से भागते हैं, जिसका मेन रीजन ये है कि येलो सी, सी ऑफ जापान और साउथ कोरियन बॉर्डर के मुकाबले चाइना बॉर्डर पर नॉर्थ कोरियन आर्मी की सिक्योरिटी ज्यादा टाइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजीज को चाइना में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दरअसल चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना नॉर्थ कोरिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ये दोनों कंट्रीज मिलकर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाती हैं। चाइना इकलौता ऐसा देश है जिसके नॉर्थ कोरिया के साथ में इतने क्लोज रिलेशन है और इसी रीजन की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजीज को अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं करती है और इन्हें इलीगल इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स मानती है। अगर कोई नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर चाइना भागकर आता है और चाइनीज गवर्नमेंट से हेल्प मांगता है तो उसकी मदद करने की बजाय चाइनीज गवर्नमेंट उसे वापस नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को सौंप देती है। यही नहीं, यहाँ पर मौजूद दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज भी उन रिफ्यूजीज की हेल्प नहीं कर पाती है। चाइनीज गवर्नमेंट के इसी बिहेवियर की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स या तो चाइना में अपनी पहचान छिपाकर रहते हैं या फिर यहाँ से किसी और देश रवाना हो जाते हैं। वहीं नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज को दूसरे देशों में सेटल करने के लिए कई एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि एक सीक्रेट रेलरोड नेटवर्क की तरह काम करते हैं और नॉर्थ कोरियन और चाइनीज गवर्नमेंट की नजर में आए बिना चाइना के रास्ते इन रिफ्यूजीज को वियतनाम, कंबोडिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में सेटल करते हैं। पर इसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है और डिफेक्टर के साथ साथ एक्टिविस्ट की जान भी खतरे में होती है। हालांकि फिर भी हर साल हजारों डिफेक्टर्स नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा लोग तो बॉर्डर क्रॉसिंग में ही मारे जाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1953 से लेकर अब तक 3 लाख लोगों ने नॉर्थ कोरिया छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली है। हालांकि साल 2011 में किम जोंग उन के पावर में आने के बाद से ये परसेंटेज काफी कम हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि अब नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स पर पहले से भी ज्यादा पाबंदियां है। पकड़े गए डिफेक्टर्स को या तो प्रिजन कैंप में जाकर टॉर्चर किया जाता है या फिर उन्हें उसी समय मार दिया जाता है। कई केसेस में डिफेक्टर को ब्रिटल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वहीं जो लोग बॉर्डर क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनकी जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री होने की वजह से आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया से भागने वाले 83% डिफेक्टर्स महिलाएं हैं, जो कि फ्रीडम और नए फ्यूचर की तलाश में नॉर्थ कोरिया छोड़कर दूसरे देशों में जाती हैं। लेकिन इनमें से बहुत कम महिलाओं को ही अच्छा फ्यूचर नसीब हो पाता है। लिबरेशन इन नॉर्थ कोरिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने किम जोंग नाम की एक नॉर्थ कोरियन वुमेन को चाइना से रेस्क्यू किया था, जिसने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो भागकर चाइना पहुंची तो वहां ब्रोकर उसे एक गांव में ले गया जहां पर हजारों आदमी उस पर बोली लगाने के लिए खड़े थे, जिसके बाद ब्रोकर ने $3,000 में एक आदमी को उसे बेच दिया। किम जॉय की तरह ही नॉर्थ कोरिया से भागकर आने वाली 90% से ज्यादा वुमेन्स के साथ भी यही होता है। वहीं जो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स भागकर साउथ कोरिया जाते हैं, उनकी जिंदगी भी आसान नहीं होती है। उन्हें यहाँ पर रिफ्यूजीज की तरह रहना पड़ता है।
वैसे तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को भी अपनी ही कंट्री का पार्ट मानती है और उन्हें सिटीजनशिप के साथ साथ फ्री एजुकेशन, जॉब और सेटलमेंट देने का भी दावा करती है। लेकिन हर कंट्री की तरह ही यहाँ पर भी इन सेटलमेंट्स में काफी करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिलता है। वहीं नॉर्थ कोरिया से होने की वजह से सोसाइटी भी इजीली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया में आकर ही बसना पसंद करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि किसी भी और देश के मुकाबले उनके लिए साउथ कोरिया में आकर सेटल होना फिर भी आसान होता है। वहीं वो यहाँ पर वो आज़ादी महसूस करते हैं जो उन्हें नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलती है। असल में देखा जाए तो अपना घर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर घर में ही आज़ादी ना मिले तो मजबूरन लोगों को ऐसा करना पड़ता है। और शायद इसीलिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि जब कोई नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर अपना घर, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। वैसे भी एक बेहतर जिंदगी के लिए अपने घर की कुर्बानी से भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।